बस कर दे दादी, बस कर दे। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बंद करो अपनी आवाज। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? तुम्हारे दिमाग ने काम करना क्या छोड़ दिया था? क्यों गई थी वहाँ? जवाब दो, क्या करने गई थी वहाँ? बस कर दे। अब बहुत दुश्मनी निभा ली दादी। मुझसे आपकी बुराई और ये रवैया बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में आप अंधी हो चुकी हैं। अगर मैं गुस्से में अंधी हो गई हूँ तो कम से कम तुम तो अपनी आंखें खुली रखो। आंखें खोलो अपनी और देखो। बता दिया था शाहदौलो खानदान के लोग किस कदर बुरे, फिर भी तुम्हें उनकी असलियत नजर नहीं आती। उठो एलिफ, खड़ी हो, खड़ी हो और सुनो। देख लिया ना तुमने शाहदौलो वालों को? हाँ, देख लिया ना तुमने? जैसा ही मौका मिला कैसे चारों तरफ से बरस पड़े वो हम पर। तुम्हें अंदाजा भी है इसका अंजाम क्या होगा? जानती हो क्या होगा? वो लोग तुम्हारी जान ले लेंगे, शायद इज्जत भी। कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम कैसे वहां जाके कह सकती हो कि उस आदमी को धक्का तुमने दिया है? हाँ, कैसे कह सकती हो तुम? और ऊपर से उनसे माफी भी मांगी। माफी मांगी तुमने। उन्होंने माफी मांगने का कहा था तुमसे? मेरे पूरे खानदान को कत्ल करने के बाद क्या उन्होंने माफी मांगी थी मुझसे? ठीक है, तुम्हें कुछ याद नहीं होगा, मगर उन्होंने तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर सीधा सीधा तुम्हारे भाई पर इल्जाम लगाया। ये याद नहीं रहा तुम्हें? तुम जानती हो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो लोग मीरान को मारना चाहते हैं। आप गलत हैं, बल्कि आप सिर्फ इस बात पे यकीन दिलाना चाहती हैं जो आपके अपने दिमाग में है। खिज़र शाहदौलो, आपको हमें इस हाल में देख के बहुत खुशी होती है। हम सबके साथ आप ऐसे ही करती हैं। आप डराती हैं, धमकाती हैं, आप हमें खौफजदा करती हैं। हम आपकी नजर में कुछ नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। जैसी जिंदगी मैं गुजारूंगी वैसे ही जिंदगी तुम सबको गुजारना होगी। तुम सबको। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम सबको वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी जिस तरह से मैं गुजारने का कहूंगी। तुम लोगों के सर पर आज ये छत मेरी वजह से है। तुम्हारे खाने से लेकर तुम्हारे हाथ में मौजूद इस रुमाल तक सब कुछ मेरे रहमो करम पे। आसमा, क्या हुआ? तुम्हें तो मुझे हर बात की खबर देना थी। क्या हुआ? क्या हम इस मामले में बराबर नहीं? क्या हमें अपना इंतकाम साथ नहीं लेना था? हाँ, अब क्या हो गया? क्या तुम खौफजदा हो गई हो या फिर तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं दे रहा? दादी जान। और तुम? क्या तुम्हारे ये आदमी दरवाजे पे खड़ी कठपुतलियां हैं? तुम सब कर क्या रहे हो आखिर? जैसा मैं कहूंगी सिर्फ वैसा ही होगा। तुम सब मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारो। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे और वैसा ही करना होगा तुम सबको। आप जिन चीजों को गिनवा रही हैं वो आपने हमें दी ही नहीं है, और वैसे भी वो सब कुछ हमारी ही मीरास है। अच्छा तो आओ जरा यहाँ देखो, इन दीवारों को देखो, इस जमीन को देखो। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। ये सब कुछ मैंने बनाया है ताकि तुम लोगों को दे सकूं। मुझे तुमसे डर लगता है, सच कह रही हूँ, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ कहा तो मैं यहाँ खड़े सब लोगों के सामने कहती हूँ, मैं अपने अंदर का हर डर खत्म कर दूंगी और वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। समझी आप? खुद पर बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन अपनी बेटी पर नहीं। कोई भी माँ अपने बच्चों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। आप हमसे चाहती क्या है? सिर्फ आपके इंतकाम के खातिर हमें और क्या कुछ करना होगा? मैं ऐसे जीना ही नहीं चाहती। मैं हर सुबह जब उठती हूँ तो यही सोचती हूँ कि मेरे भाई को किसी ने कुछ कर ना दिया हो या उन्होंने किसी को मार ना दिया हो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं जीना चाहती। तो तुम समझती हो कि ये सब कुछ मेरे इंतकाम की वजह से है? हाँ, अगर आपने आज तक मेरे अंदर उस डर को नहीं बिठाया होता तो मैं कभी भी खिज़र शाहदौलो को धक्का नहीं देती। उसके हाथ में बंदूक देखकर ये कभी भी नहीं सोचती कि वो मेरे भाई को मारने आया है, और शायद ना ही रात के अंधेरे में वो अपनी बेटी से इस घर में छुप के मिलने आता। हम सब के इस हाल के जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। हमें हमारे खास वाले घर से यहाँ आप लाई हैं, और फिर यहाँ लाकर आपने हमें ये बताया कि ये शाहदौलो तुम्हारे दुश्मन हैं। मैं अपनी जिंदगी आपकी मर्जी से बिल्कुल नहीं जीऊंगी। मेरा कोई दुश्मन नहीं, और शाहदौलो भी मेरे दुश्मन नहीं है।
हम लोगों की जिंदगी पर जबरदस्ती करना छोड़ दें। बहुत हो गया अब। आज के बाद मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगी, नहीं कि वो जो आप चाहती हैं। तुम वैसे ही जिंदगी गुजारोगी जैसे मैं चाहती हूं। तैयार हो जाओ। गोनल, तुम भी। मुल्क से बाहर जा रही हो तुम दोनों। अगर तुमसे इस घर में नहीं रहा जाता तो अब तुम बाहर रहोगी। तुम अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाओगी। अस्मा, तुम इनके साथ जाओगी। मैं कहीं मेरी नहीं बेटी जा कहीं रही। नहीं जाएगी, समझी आप? ठीक है, तो तुम भी जाओ अपनी बेटी के साथ। मेरी अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। आज तक आपने जैसा चाहा हमने वैसा ही किया, हमेशा। लेकिन अब अम्मी को कहीं भेजने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम्हारी नजर में खानदान की अहमियत कहाँ गई? हाँ, खानदान की हिफाजत के बारे में तुम्हारे ख्यालात कहाँ गए? मैं अब भी उस बात पर कायम हूं, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी फैमिली मेरे साथ रहे। इन लोगों को देखकर अब तुम भी मेरे साथ ऐसा करोगे? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपनी अम्मी को अपने साथ रखना चाहता हूं। दादी जान, मैंने अपनी औलाद को दफनाया है, तीनों बेटों को। और अब मेरे पास एलिफ, मीरान, गोनल और तुम बच्चे हो। मैं तुम्हें अपना पोता मानती हूं और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। एलिफ, गोनल जाएंगी और अस्मा को उनके साथ जाना होगा। मगर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं ये सब तुम्हारी मां को अजियत देने के लिए नहीं कर रही, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए कर रही हूं। जब तुम्हारी समझ में ये बात आ जाए तो फिर मेरे पास आना और बताना क्या चाहते हो। हाँ जी। रयान को जिस तरह तुमने उसके कमरे में बंद किया था, एलिफ को भी ले जाकर उसके कमरे में बंद कर दो। जब तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अपनी मर्जी करने का क्या अंजाम होता है। चलो। जरूरत नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ। क्योंकि जिस जगह आप होंगी वहां मेरा सांस लेना भी मुश्किल है। जो दिल करता है वैसे ही करती हैं। अगर कोई उनकी बात ना माने तो उसे रास्ते से ही हटा देती हैं। बहाना अच्छा है कि तुम लोगों की हिफाजत कर रही हूँ। अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जा रही। दादी हम लोगों को दूर करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ना एलिफ ना तुम, कोई कहीं नहीं जाएगा। देखा आपने, अब दादी जान को डर लग रहा है। जो कुछ हमने रियान के साथ किया था, दादी जान डर रही है कि वही सब कुछ शादुलो वाले एलिफ के साथ न कर दें, और मुझे भी उनके साथ सजा मिल रही है। बेटी, अभी तुम अपनी दादी को अच्छी तरह से जानती नहीं हो, समझी? वो अपने इंतकाम के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, समझो। यहाँ तक कि वो हमें भी कुर्बान कर सकती है। हम उसके सामने बस एक खामोश कैदी हैं। क्या मतलब है अम्मी? अगर तुम लोग यहाँ से चले गए तो तुम्हारी दादी का क्या हाल होगा जानती हो तुम? वो और ज्यादा पागल हो जाएगी। एक केस खत्म नहीं होगा और दूसरा केस सामने आ जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। जैसे अभी तुमने कहा, कहीं एलिफ को ना कुछ हो जाए, और खिजर को तो वो 1000 दफा मरवा दे। तो उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं भेज दिया? हमें इंतकाम के लिए इतना इंतजार क्यों करवाया? उसको पता है कि उसका पोता आशिक हो गया है, और अब वो इस बात से डर रही है कि उसके इतने सालों की मेहनत जो उसने मीरान पर की है कहीं जाया ना हो जाए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोगों के जाने के बाद वो कोई ना कोई अपना नया प्लान बनाएगी, और वो मीरान को इस्तेमाल करेंगी। हम लोगों को भेजने के बाद वो जो करना है कर गुजरेंगी और मीरान को भी मरवा देंगी। इसलिए कह रही थी कि अपना इंतकाम लेंगी और
अम्मी मैं कहीं नहीं जा रही और हमें एलिफ को भी यहीं रखना होगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हें कहीं नहीं जाने देगी। लेकिन हम एलिफ को कैसे रोकेंगे? मैं मीरान से बात करूंगी। देखो, मीरान इमोशंस के साथ चलने वाला इंसान है। तुमने अगर जाकर उससे इस तरह बात की तो उसे समझ नहीं आएगी। वैसे भी वो आजकल अपने होशो हवास में नहीं है। मैं मीरान को ये बताऊंगी कि मेरे और खास तौर पर एलिफ के जाने के बाद दादी सिर्फ रेहान को ही नुकसान पहुंचाएंगी, और वैसे भी ये सच ही है। मुझे जल्द से जल्द एलिफ की शादी वहां करवानी होगी, वरना मैं बहुत कुछ खो दूंगी। मीरान, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। किसी इंसान को एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। सिर्फ एक गलती है ना? वो गलती मैंने की है सिर्फ रेहान। सिर्फ एक गलती की वजह से मेरी किसी बात पर यकीन नहीं किया गया। बहुत बड़ी सजा काटी है मैंने रेहान, हर रोज सिर्फ एक ही गलती की सजा काटी मैंने। और जब मैंने माफी मांगना चाहा तो तुमने मेरी एक नहीं सुनी, एक सेकंड नहीं सुना, मुझे मौका नहीं दिया। मुझे कहा था तुम्हारे पीछे कूद जाऊंगा मैं, और जब तुम दरिया में कूदी तो मैं भी तुम्हारे पीछे कूद गया। तुम पे बंदूक तानी गई तो मैं बीच में आ गया। मैंने कहा रेहान नहीं तो मीरान भी नहीं। मैंने गन तुम्हारी हाथ में दी और कहा कि मेरी जान ले लो अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो, और तुमने मारा। मैंने तुम्हारी खातिर खुद को गिरा दिया रेहान। मीरान, कितने दिनों तक तुम्हारी आंखों में देखकर कहता रहा कि मैंने कुछ नहीं किया रेहान, मगर फिर भी पत्थर बनी रही तुम। अपने अंदर खुद ही जंग लड़ता रहा मैं रेहान, मगर तुमसे कुछ नहीं कहा। और मैं तुम्हारे बाबा की जिंदगी के लिए लड़ा रेहान, मगर तुमने क्या किया? मुझे कसूरवार ठहरा दिया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बाबा की जान खतरे में है। जानती हो मैं क्यों खुश नहीं हुआ? क्योंकि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता था रेहान, लेकिन कसूरवार मैं ही रहा। तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं चाहता था तुम्हारे बाबा की जान ले लूं। तुमने मुझ पर यह भी इल्जाम लगाया कि मैंने खत को छुपा कर रखा हुआ है रेहान। जब किसी ऐसे इंसान पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए जो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो, जानती हो कितना दुख होता है उस वक्त, बर्दाश्त से बाहर। तुम जानती हो असल मसला क्या है रेहान? कि तुम इस दर्द को कभी समझ नहीं पाओगी, बल्कि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी रेहान। और आज जानती हो तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दिया रेहान। तुम तो मेरा सहारा थी, तुम तो मेरी उम्मीद थी, लेकिन अपने सवालों के जवाबों के लिए तुम मुझे मेरे माजी में ले गई। मेरी मां के बिस्तर पर बैठकर तुमने मेरा दर्द महसूस किया। जब मैं रो रहा था तो तुम भी मेरे साथ रो रही थी रेहान। तो आखिर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी गेम खेल सकता हूं? जानती हो मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो खुद से एक बात कहता हूं कि मीरान, हार मत मानना। तुम चाहे कुछ भी हो जाए, अपने प्यार के लिए हार मत मानना। उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। देखो मैं सब कुछ समझ सकता हूं, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बदतमीजी, लेकिन इस दफा तुमने जो बात की है ये मैं कभी नहीं समझ सकूंगा। मैं अब थक चुका हूं रेहान। मैं एक ऐसे भरे हुए गिलास की तरह हो चुका हूं जिसमें पानी के एक कतरे की भी गुंजाइश नहीं बची। बस बहुत हो चुका। मीरान, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि किसी इंसान की जान लेनी हो तो उस पर गोली चलाए बगैर कैसे उसकी जान ली जा सकती है। तुमने वो गोली जो यहां मारी थी मुझे, उसने इतना दर्द नहीं दिया जितना आज तुम्हारे अल्फाज ने दर्द दिया मुझे। सब खत्म। मुझे माफ कर दो।
चले मान लिया उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस घर के एक फर्द ने आपको तकरीबन जान से मार ही दिया था। और अब भी वो औरत आकर यहाँ खिजर भाई पर इल्जाम लगा रही है। अजीब पागलपन है। तुम क्यों इतने जोश में हो जहान? क्या अजीजा की हालत नहीं देखी थी तुमने? कितना चीख रही थी वो। उसके चीखने की वजह जरूर कोई सच है और वो डर रही है कि वो सच सामने ना आ जाए कहीं, और उस सच का ताल्लुक जरूर हमसे है। क्योंकि अब सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं हो रहा बाबा, इसलिए वो परेशान है। अब देखें एलिफ ने यहां आकर क्या किया, और मैंने मीरान के साथ। खिजर ऐसा नहीं कहें। तो और क्या करना था आपने भाई, बताइए मुझे। क्या हम अपनी बेटी उस घर में भेज देते जिसने आपको कत्ल करने की कोशिश की? क्यों खुद को अजियत देना चाहते हैं? अगर मैं भी होता तो यही करता, और किया भी है। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए मैं खामोश रहा, क्योंकि ये मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हैं। बाबा को देखें, इन्होंने भी हमारे लिए यही सब कुछ किया होगा। अगर तुम रेहान को बचाना चाहते हो उनसे, तो फिर ये सब बातें किस लिए? अगर मीरान ने तुम्हें धक्का नहीं भी दिया तो अजीजा दुश्मन तो है ना। अजीजा वहीं रहती है, तो रेहान को क्यों भेजना है वहां? क्या तुम नहीं जानते कि अजीजा क्या कर सकती है उसके साथ? ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रेहान भी एक शादुलो है, रेहान भी एक शादुलो है। मेरे बेटे की बेटी इस घर की बेटी है। मैं यही बात समझाना चाहता था बाबा, नहीं रोक पाया खुद को। उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नहीं देख सकता था मैं, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। बस यही सोचता था कि क्या करूं, लेकिन आज मैं खुश हूं। एलिफ को देखा आप लोगों ने, कितनी बहादुर है वो। उसने हमारे घर पर आकर एतराफ किया, फिर मैं कैसे खामोश रह सकता था? मैं कहीं नहीं जा रही, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। आज से अपनी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगी, दादी जान नहीं। हेलो आजाद। एलिफ, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी दादी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? हाँ, बहुत कुछ कहा उन्होंने। मैं भी इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आज उस औरत का दूसरा रूप देखा है। मानता हूं उनकी पोती की बात थी, मगर आज तो अजीब ही थी वो। दादी मुझे मुल्क से बाहर भेज रही हैं आजाद। क्या? क्यों? क्योंकि मुझे सजा देना चाहती हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, हर उस इंसान को जो उनके खिलाफ खड़ा है। आजाद, दादी जान हो सकता है कि वो डर गई हूं, शायद इसलिए कि हम तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन एलिफ, सिर्फ तुम्हारी दादी ऐसा सोच सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सब लोग उन्हीं की तरह हैं। एलिफ, इस बात का यकीन रखो कि हमारी तरफ से तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जानती हूँ, और मुझे दादी जान की कोई भी परवाह नहीं है। मैं सिर्फ अपनी गलती को सुधारना चाह रही थी, और मुझे लगा मेरे बताने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद को परेशान मत करो। किसी की परवाह किए बगैर तुमने सच कहा, वही किया जो सही था। लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, ना ही कुछ ठीक हुआ, बल्कि मुझे फैमिली से दूर किया जा रहा है, इस घर और तुमसे भी। एलिफ, देखो, अगर तुम जाना नहीं चाहती हो तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा जो कर सका। मतलब, मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। क्या तुम भाई से सच में बात करोगे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो।
क्या तुम मेरे भाई और रेहान को दोबारा मिला सकते हो प्लीज? एलिफ, मुझे वो करने को कहो जो मैं कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हारे लिए जो भी कर सका वो जरूर करूंगा मैं। एलिफ, मुझे कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना होगा अभी। तुम अपना ख्याल रखना, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय। सब कुछ ठीक हो जाएगा आजाद, बिल्कुल ठीक। तुम और मैं मिलके करेंगे ठीक। रेहान? मीरान ने क्या कहा? रेहान, क्या हुआ बेटी? रेहान, तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए किया है सब कुछ, इसलिए प्लीज उन्हें गलत मत समझना। रेहान, वो तुम्हारा बाप है, उसने जो भी किया तुम्हारे लिए किया बेटी। प्लीज ऐसा मत करो बेटी। तुम जानती हो तुम्हारे बाबा बहुत परेशान थे, वो मौत के मुंह में जा चुके थे। रेहान, मेरी बच्ची प्लीज ऐसा मत करो। मीरान ने बाबा को चोट पहुंचाई और मैंने मीरान ने बाबा को गिरा दिया और मैंने अपनी मोहब्बत को, मीरान ने बाबा को दर्द दिया और मैंने अपने आप को दर्द दिया। अम्मी, मेरे पास जो कुछ भी था सब कुछ खो दिया मैंने, क्योंकि अपने बाबा पर भरोसा किया मैंने। रेहान बेटा, तुम्हारे बाबा यही कहेंगी ना कि उसकी दादी से बचाने के लिए किया, कि कहीं वहां मुझे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आपने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ रहने पर। और आखिर में कहेंगी कि अगर मैं माँ होती तो समझती। कुछ मत कहिए, मत कहिए। मुझे यकीन था मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते, यकीन था कि वो मेरा और मेरी मोहब्बत का ख्याल रखेंगे, लेकिन मेरे बाबा ने झूठ बोला मुझसे। बाबा को एक दफा भी मेरा ख्याल नहीं आया। नहीं रेहान, नहीं, ये सब तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए। मगर मुझे तो धोखा दिया ना उन्होंने। रेहान, मैंने उन पर यकीन किया, और उन पर कैसे यकीन नहीं करती मैं, बाबा है मेरे। मगर उन पर यकीन करने की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज, अपनी मोहब्बत खो दी, मीरान को खो दिया। मीरान चला गया। हाँ, मगर देखे, मैं अब भी जिंदा हूं, आपके सामने खड़ी हूं। देखे, मैं जिंदा सलामत खड़ी हूं। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है, मगर मैं खुश नहीं हूं। क्या इसे जीना कहते हैं? रेहान बेटा, रुको, अपने बाबा की बात तो सुन लो। तुम अपने बाबा को गलत समझ रही हो, ये तो जीते ही तुम्हारे लिए बेटा। बेटा,
रेयान ठीक कह रही है। मैंने उसे सच बोलना सिखाया है और मैंने खुद ही अपनी बच्ची से झूठ बोल दिया। रेयान ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी मुझसे नाराजगी बिल्कुल ठीक है बाबा। बहुत गलत किया है उसके साथ। तुम परेशान मत हो खिजर, सब ठीक हो जाएगा। रेयान अभी गुस्से में है, परेशान है, कुछ समझ नहीं रही। गुस्सा उतरते ही भाग के आके गले लग जाएगी तुम्हारे। जहान, मुझे कमरे में ले चलो। ठीक है भाई। ये तुम्हारा ही एक नया खेल है ताकि मैं तुम पर भरोसा करूं और तुम्हारे साथ चलूं, क्योंकि सच का सामना तुमसे हो नहीं सकता है। क्या तुम्हें मैं इतना गिरा हुआ लगता हूं कि मैं इस तरह के खेल खेल कर तुम्हें हासिल करूंगा? तो अब मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि किसी इंसान की जान लेनी हो तो उस पर गोली चलाए बगैर कैसे उसकी जान ली जा सकती है। अगर मेरे बाबा मर गए तो सिर्फ ये रिश्ता ही खत्म नहीं होगा, तुम भी मर जाओगे मेरे लिए। उसी वक्त तुम मेरे बाबा के साथ ही मेरे लिए मर जाओगे। अकेला नहीं छोड़ना मुझे कभी भी मीरान, कभी भी नहीं छोड़ना मुझे। रेयान, मैं तुम्हारे लिए ग्रीन टी बनाकर लेकर आई हूं। ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। चली जाओ यहां से यारन। आज मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं कि तुम्हारी बकवास बातें बर्दाश्त करूं। हाँ, कहां से होगी तुम में अब हिम्मत? मीरान तो चला गया। तुम्हारे हर मस्ती के लिए मीरान जो भागा चला आता था। पर अब तुम क्या करोगी? तुम्हारा शहजादा तो सफेद घोड़े पे बैठकर तुम्हें छोड़कर चलता बना। कहीं दूर, बहुत दूर चला गया वो तुमसे। वैसे तुम पर आफरीन है रेयान। मैं नहीं कर सकी, लेकिन तुमने अपनी लव स्टोरी का खुद ही एंड कर दिया। क्या कहने हैं तुम्हारे रेयान? अब जाहिर है कि मीरान में जितना गुरूर भरा हुआ है, इस सब के बाद तो वो वापस नहीं आने वाला। बस मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि दुश्मनी भूल जाए। आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे? हाँ, क्यों हर बार मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आ जाती हो तुम? मसला क्या है तुम्हारा यारन? अपनी जिंदगी से इतनी नाखुश क्यों हो? मैं नाखुश नहीं हूं। तुम हो नाखुश। तुम नाखुश हो और ये बात तुम खुद भी नहीं जानती हो यारन। अपनी हरकतें तो देखो। आज हम सब इतनी तकलीफ में सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। तुम्हारे पेरेंट्स कितने परेशान हैं, दादा जान का क्या हाल है? क्यों अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपने दिल में बोझ लेकर फिर रही हो? सुनो, मैं यारिन शाहदोलू हूं। इस घर में अपनी जगह वापस हासिल करके ही रहूंगी। अगर दादा जान ने तुमसे प्यार के 2 लफ्ज बोले हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी बनाई हुई कॉफी तुम्हारी मुंह पे मार दी जाएगी। तुम्हारा दिमाग अभी भी ठीक नहीं हुआ। दादा, मैं जहरा, 1 मिनट रुको जरा। मुझे बस एक बात करनी है। कोई जरूरी बात है? मुझे बताइए। जरूरी बात नहीं, बस 1 मिनट दे दो हमें। ठीक है। देखिए भाई, तुम्हें मेरा एक काम करना है जहान। क्या भाई? आज शाम को मुझे एक जगह लेकर जाओगे। ठीक है, लेकिन कहां? अभी मत पूछो, बता दूंगा। चलो। ठीक है भाई। अब तक जो गुल खिलाए थे वो काफी नहीं थे क्या, जो तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो? यारिन, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? छोड़े मुझे। रेयान से कुछ सीखो। ये हमेशा तुम्हारी गलतियों पे पर्दा डालती रही है और तुमने हमेशा इसके साथ क्या किया है दिखता नहीं है तुम्हें क्या? हाँ दादा, अब्बू छोड़े मुझे। दादा। रेयान, बीच में मत आना, बिल्कुल नहीं। इसकी तरफदारी मत करो। अपने किए की सजा तो भुगतेगी ये। तुम्हें लगता है कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है? तुम्हें जरा शर्म नहीं आती क्या? दादा जान, मैंने इसकी तरह ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें मुझे शर्म आए। मुझे एक थप्पड़ से क्या बचा लिया? आपकी नजर में महान हो गई वो। एक ही दिन में आपको अचानक से अपनी पोती पे बड़ा प्यार आ गया। बदतमीज। यारिन,
तुम अभी तक जो जिंदा खड़ी हो मेरे सामने, उसकी वजह सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है। आज के बाद ना तुम मुझसे माफी मांगना और ना ही रहम की उम्मीद रखना। जो कुछ मैंने कहा वो सुन लिया। आइंदा अगर रेहान के साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी वो हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने हाथों से मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। आप मेरे साथ जो कुछ कर रहे हैं इसकी वजह से कर रहे हैं ना? आप तो उससे प्यार करते ही नहीं थे, तो अब क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इसको मुझ पर फोकियत दे रहे हैं? ऐसा क्या बदल गया? आखिर मैं नहीं, आप बदल गए हैं। चुप हो जाओ। बिल्कुल सही, सही कह रही हो तुम। ये सब तुम तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुम्हारी तरफ से आंखें बंद थी मेरी, लेकिन आंखें खुल गई हैं अब। इस दिल में बिठाया मैंने तुम्हें, हमेशा तुम्हें अपने सर आंखों पे बिठाया, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? देखो तुमने क्या हालत कर दी है मेरी, किस हालत पे पहुंचा दिया खानदान तुमने। काश के तुम पैदा ही ना होती यारीन। घर के फर्द को चोट लगे तो पूरा घर दुखता है। तुमने तो घर के हर फर्द को लहूलुहान कर दिया है यारीन। आप मुझ पर इतना क्यों चीख रहे हैं दादा जान? क्या आप भूल गए कि वो आप ही थे जो चाहते थे कि मेरी शादी मीरान से हो, रेहान की नहीं? आप तो उसको उसके लायक समझते ही नहीं थे। मुझ में तो जरा सब्र नहीं कि मैं तुम्हारा एक लफ्ज भी बर्दाश्त कर सकूं। रेहान में बहुत बर्दाश्त है, इसने तुम्हारी गलतियों की सजा भुगती है। जो बीज तुमने बोए थे अब उन्हें काटने का वक्त आ गया है। जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो और दफा हो जाओ तुम इस घर से। नहीं करूंगी मैं शादी, और ना ही इस घर से कहीं जाऊंगी। शादी तो हो के रहेगी। जितना हमारे खानदान का नाम तुम मिट्टी में मिला सकती थी मिला चुकी, अब नहीं होने दूंगा ऐसा। आज के बाद तुम शादोलो नहीं रही। बहू, तुम इस सब के बीच में आने का सोचना भी मत। ये मेरा आखिरी फैसला है। जॉन, 2-3 दिन के अंदर इस लड़की के लिए रिश्ता तलाश कर लो फौरन। अगर नहीं कर सके तो ये बात याद रखना कि चौथे दिन ये लड़की इस घर के अंदर नहीं सोएगी। सुन लिया सबने? जो गंद इसने यहाँ किया वो तो साफ नहीं कर पाई, मगर वहां जाकर ये जानवरों का गंद जरूर साफ करेगी। चलो यारिन। बाबा छोड़े मुझे। मैंने कहा चलो। छोड़े मुझे। चलो, सब लोग कान खोल कर सुन लें। कोई भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश न करे जब तक कि मेरी इजाजत ना हो। समझ गए सब लोग? यहां तक कि इसे खाना भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं दिया जाएगा। चलो अंदर। अम्मी प्लीज कुछ करो। बाबा छोड़े मुझे। अम्मी, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा बाजू छोड़े बाबा। तुम अपनी तकलीफों का मवाजना उनसे कर रही हो जिन्हें तुमने दुख दिया है। जो तुम्हारे दिल में आता है तुम किसी को भी बोल देती हो। तुम्हें किसी और का कोई ख्याल नहीं। मुझे बताओ यारिन, आखिर मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्या करूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ? बताओ मुझे। आपकी बेटी रेहान नहीं है, मैं हूँ मैं, यारिन। दादा के सामने आपको क्या हो जाता है? उनके सामने आप लोग कुछ क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं आप लोग बचाते मुझे? आखिर वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा करते हैं और बेइज्जत करते हैं मुझे। जाओ, बस करो, मैं कहता हूं। खामोश हो जाओ, खामोश। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखोगी यारिन। किसी से कोई बात नहीं करोगी, अपना मुंह बंद रखोगी यारिन। समझ गई? मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी हालत पर अफसोस किया और तुम्हारा ख्याल किया। तुम्हें तमीज नहीं सिखा सका यारिन, लेकिन बस अब बहुत हो गया। आज के बाद गलती की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कुछ किया तो छोड़ूंगा नहीं। बाबा, बस। जितना मर्जी बोलना है बोल लें आप लोग। आप लोगों की किस्मत मेरे साथ ही जुड़ी है। यारिन, तुम बस अपनी अकल इस्तेमाल करो। इस खत का इस्तेमाल कब और कैसे करना है बस ये सोचो। तो फिर शादोलो फैमिली आप लोग देखते जाएं कि यारिन आप लोगों को कैसे बर्बाद करती है। देखते जाओ।